आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रखिए और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रखिए स्क्रीन पर। यहाँ पर भी काफ़ी पेन प्रेशर, इसके पीछे का कारण क्या है ये समझ सकते हैं। फिर से एक बार नुपुर से। नुपुर बताएं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी दोनों टूटे हैं आज। बिल्कुल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से रिपोर्ट किया गया है 590 करोड़ का जो फ्रॉड है वो सामने आया। हालांकि कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट का ये कहना था कि 490 करोड़ की इसकी वैल्यू है और 100 करोड़ उन्होंने एडिशनल प्रोविजनिंग की है यहाँ पर, जिसकी वजह से अगर कोई फ्यूचर में यहाँ से और कुछ निकल के आता है तो वो सेफर साइड 100 करोड़ और लेके चल रहे, तो इसकी पूरी जो वैल्यू 590 करोड़ के आसपास दिखेगी। चंडीगढ़ ब्रांच में इसे जो है ये फ्रॉड सामने आते हुए दिखा है। मैनेजमेंट ने फिर यहाँ पे कहा कि ये सिर्फ चंडीगढ़ ब्रांच से ही रिलेटेड है, किसी और ब्रांच पे कोई असर नहीं है। यहाँ पर हरियाणा सरकार के जो सरकारी खातों में लेन देन में जो है डिस्क्रिपेंसी वो पाई गई है। ऑलरेडी बैंक केपीएमजी को अपॉइंट कर चुका है, फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पे शुरू हो चुकी है, रिकवरी और कानूनी प्रक्रियाएं वो भी लगातार यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कॉन्फ्रेंस कॉल में 2-3 चीजें और मैनेजमेंट ने कही है। यहाँ पे उनका कहना है कि 0.5% ही है डिपॉजिट का, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, ये इजीली बुक्स में अब्जॉर्ब हो जाएगा पीएनएल के थ्रू। पीएनएल में डायरेक्टली मैनेजमेंट वो ले लेगा इसे और इसका इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 400-450 करोड़ का जो मुनाफा है वो बैंक दर्ज करता है और एनुअल बेसिस पे करीबन 1550 करोड़ का जो है वो मुनाफा यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसी के चलते एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी खबर आती हुई दिखी है, जहाँ पे हरियाणा सरकार ने दोनों ही बैंक को एक्चुअली एम्पैनल कर दिया था। उस पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है वो सफाई दी है कि वो सरकार के साथ बातचीत करे और फिर से एक बार जो है वो पैनल होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो शुरुआती जांच है उसमें फिलहाल उन्हें कोई भी फ्रॉड नहीं दिखा है सरकारी खातों को लेकर। ओके, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों टूटे, कारण समझा दिया नुपुर ने। थैंक यू नुपुर, शुक्रिया जानकारी के लिए। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस को लेकर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने भी कहा कि इसमें कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बैंकिंग सिस्टम में किसी तरह का रिस्क नहीं है और फ्रॉड मामले पर हालांकि नजरें बनी हुई है। एक बार सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। We do not, as a policy, we do not comment on any individual bank or regulated entity. We are watching the developments. There is no systemic kind of an issue over here. ओके, चलिए, तो ये बात हो गई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। वैसे श्रेया, मेरा ये मानना है कि एयू बैंक में आज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ हो सकता है किसी और कारण से हटा दिया हो, कोई भी कारण हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई वहाँ पे भी वो फ्रॉड निकल कर आएगा, जैसे बैंक ने खुद कहा है। और इनके तो नंबर्स भी अच्छे थे, काफ़ी शानदार थे और ये स्टॉक में काफ़ी स्ट्रेंथ भी रही है। तो मुझे लग रहा है इसमें तो खैर अपॉर्चुनिटी। वैसे तो खैर आईडीएफसी में भी जैसे मैंने कहा कि अगर आप प्योरली लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो शायद थोड़ा सा एक मौका मिल रहा हो, लेकिन उसमें मैं फिर भी रिस्क फैक्टर रखूँगा। इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक शायद अपॉर्चुनिटी हो, बट यू नेवर नो। शरद जी, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या व्यू रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट या एयू बैंक को लेकर? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो मैं भी कंकर करता हूँ, क्योंकि डे टाइम प्राइस टू बुक पे लगभग अवेलेबल है। आज की क्रैक को ले लीजिए तो शायद 1.2-1.3 टाइम हो गया होगा। तो मुझे लगता है ये वैल्यूएशंस में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लगता, बट हाँ, आप सिस्टम्स पे या प्रोसेसेस पे जरूर क्वेश्चन मार्क रेज कर सकते हैं। जिस टाइप का फ्रॉड है तो हो सकता है उसमें से निकलने में उनको थोड़ा समय लगे, 1-2 क्वार्टर के नंबर्स मुझ पर अभी इफेक्ट हो जाए, बट बियॉन्ड दैट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको रिस्क है इन वैल्यूएशंस पे। एयू यूजुअली प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता आया है, अभी भी 4-4.25 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है ये थोड़ा वैल्यूएशन वाइज स्ट्रेच लगता है 4-5 टाइम प्राइस टू बुक पे ज्यादातर जो पीएफएस ये छोटे बैंक्स हैं, तो मुझे वहां पे थोड़ा सा रिस्क लगता है, वो अभी भी मैं अवॉइड करूंगा। बट आईडीएफसी सर्टेनली 1.2-1.3 टाइम्स पे अच्छी बेट नजर आती है यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए।